बोल कहानी बोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे फ्रांस के महान उपन्यासकार मिगुएल द सर्वांतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का ही रूप स्वप्नलोक का सम्राट। उसने अपना नाम खुद ही रख लिया, डॉन क्विक्सोट। आखिर उसे महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट कहलाना था। वह किताबों का दीवाना था और हमेशा ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। उसने एक वीर योद्धा की कहानी पढ़ी तो खुद को भी वैसा ही समझने लगा और फिर दुनिया को जीतने और अपने को सम्राट साबित करने निकल पड़ा। बहुत रोमांचक, दिलचस्प और मजेदार किस्सा सुनिए और खो जाइए स्वप्नलोक के सम्राट। वह क्या नाम है, डॉन क्विक्सोट। अंततः मिल ही गया। लगता है किसी नामी और ऊंची हैसियत वाले सम्राट का नाम है। वह पिछले 8 दिनों से अपने नाम की भूल भुलैया में खोया था। आखिर उसे एक वीर योद्धा और बेहद पराक्रमी सम्राट जो कहलाना था। जरूरत से ज्यादा उसके तेज दिमाग ने कई नाम सोचे, पर एक भी जम नहीं रहा था। आखिर गहरी सोच की अटल गहराइयों से उसने अपना नाम खोज ही निकाला, डॉन क्विक्सोट। मगर खुद ही अपना ही खिताबी नाम रखने वाला वह वाला आदमी था कौन? वह एक ऐसा इंसान था जो हर वक्त बस किताबों की दुनिया में ही खोया रहता। किताबों के सिवा वह कुछ भी नहीं सोचता था। अगर बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो बंदा बस किताबें ही खाता, किताबें ही पीता और उन्हें ही पहनता, उन्हें ही ओढ़ता। जब देखो तब वह बस पढ़ने में मगन रहता। पढ़ने के चक्कर में सचमुच खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना और यहाँ तक कि किसी से बातें करना तक भूल गया। बात भी करता तो वही किताबों की बातें, किसी किस्सागो की तरह। हर वक्त ख्याली पुलाव पकाता रहता और इसी की महक का स्वाद चखता रहता। उसके हाथ में जो भी किताब आती वह पढ़ने बैठ जाता। जिन किताबों में रोमांच और साहस से भरी कहानियां होती उन्हें एक सांस में चट कर जाती। युद्ध पराक्रम की गौरव गाथाएं उसके अंदर नए जोश और उत्साह का संचार कर देती। वह इन कहानियों के सपनों में खो जाता। पढ़ते पढ़ते उसके पास ढेरों किताबें जमा हो गई थीं। किताबों के शौक ने उसके घर की कई कीमती चीजें और जमीन जायदाद तक बिकवा दी थी। कितनी ही बार वह खाने के पैसे से किताबें ही खरीद लाता और फिर उनकी दुनिया में खो जाता। जो भी कहानियां पढ़ता उनके अक्षर अक्षर पर विश्वास करता था। उसे लगता था कि सच में भूत प्रेत होते हैं, राक्षस और दैत्य भी कभी कभी सामने आ जाते हैं। जादू के कारनामे कुछ भी कर सकते हैं या परियों का भी कोई देश होता है। ऐसी किताबें तो उसकी सोच को आसमान से भी आगे ले जाती थी। उन बातों को वह बड़ी गहराई और विस्तार से बूझने की कोशिश करता। वह दिन रात पढ़े पढ़े किताबें पढ़ता रहता और उसकी इकलौती भतीजी अपने पढ़ाकू अंकल के खाने पीने का ख्याल रखती। घर का एक अदद नौकर भी अपने पढ़ंतु मालिक का शिकार था। वह जब भी मालिक के सामने से गुजरता उसे काम काज से रोक देता और वहीं बैठा कर किताबी कहानियां सुनाने लगा। नौकर भी इन ऊंची बातों को सुनकर हैरान हुए बिना नहीं रहता था। मगर यह क्या, पोथी पढ़ पढ़ के पंडित होने की जगह एक दिन अचानक उसका दिमाग फिर गया। दरअसल उसने एक वीर योद्धा की कहानी पढ़ ली थी। एक ऐसा योद्धा जिसने भारी मुश्किलों के बावजूद दुनिया पर जीत प्राप्त की। इस कहानी के पढ़ने के बाद से ही उस पर दीवानापन सवार हो गया। वह खुद को भी एक महान योद्धा समझने लगा था और सोचने लगा कि उससे बढ़कर बहादुर कोई है ही नहीं। अब उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करने का और लोगों को अत्याचार और अन्याय से बचाने का शौक चढ़ गया। उसे याद आया कि वह पहले ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुका है और कई लड़ाकू दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुका है। अपनी तलवार के दम पर वह दुनिया के कई देशों पर विजय पाने के साथ अपना बड़ी भारी राज कायम कर चुका है। हाल ही में उसने ईरान और अरब को भी जीत लिया। वह बहुत बड़े तख्तो ताज का मालिक है, सम्राट है, यानी दुनिया का बादशाह है। खुद के बादशाह बनते ही उसके अंदर अचानक आम जनता के लिए प्रेम और भलाई की भावना जाग उठी। राजा को लगा कि अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वह करेगा। उनके दुख दूर करने के लिए खुद दुख सहेगा, मगर हर कीमत पर उन्हें सुखी रखने की कोशिश करेगा। आखिर इस बादशाह ने अपने राज में दुनिया भर के लोगों की उदासी और दुखों को दूर करने का बड़ा इरादा कर लिया। बस अब इस प्रण को पूरा करने के लिए कुछ तैयारियों की जरूरत थी। सो उसने दुनिया पर जुल्म करने वालों से एक एक करके लोहा लेने की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। अत्याचारियों से खाली हाथ तो लड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए अब उसे लड़ाई में काम आने वाले साजो सामान की जरूरत थी, खासकर हथियारों की और उस जिरह वख्तर यानी कवच की, जिसे जंग के मैदान में वीर योद्धा पहन कर जाते हैं।